कराची के इलाके जंजाल गोट में सीटीडी और हसास इदारों का मुश्तरका एक्शन। कलेदम तंजीम के 2 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 एहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा गया। मुकाबले के वक्त घर में मौजूद खातून और बच्ची को तहवील में ले लिया गया। घर से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खताब के मुताबिक दहशतगर्द बड़ी कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड और टारगेट लिस्ट में थे। मुतालबात तस्लीम करने के लिए किसानों की दी गई डेडलाइन खत्म। किसानों का मुतालबात तस्लीम न होने पर डी चौक जाने का ऐलान। मुजाहिरीन की डेडलाइन हुकूमत पर असर कर गई। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन कहते हैं पुरअमन हैं और बातचीत से मसाइल का हल चाहते हैं। कोई सियासी एजेंडा नहीं, जायज एहतजाज को सियासत की नजर नहीं करना चाहते। टीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने किसान इत्तेहाद के एहतजाज की हिमायत कर दी। कहा किसानों के मुतालबात 200% जायज हैं। छोटे छोटे घर में बच्चों को छोड़ के आते सुबह 6 बजे के हम कह रहे आटा घी नहीं है। सारा दिन उस 800-700 ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਦਾ। ਸਪਲਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਧੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये इधर स्टोर पे आते हैं, इधर स्टोर वाले भी असर नहीं देते, खलो खलो के वापस चल जाते हैं। इधर जो सब खड़े हैं वो ज्यादातर घी लेने के लिए खड़े हैं और तकरीबन पिछले पूरे हफ्ते से यहाँ पे घी नहीं मिल रहा। लाहौर में आटा 3 मुख्तलिफ कीमतों में दस्तयाब। यूटिलिटी रिसोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 में दस्तयाब। अवाम की कतारें पंजाब हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 10 किलो आटा 648 रुपए में दस्तयाब। मार्केट से 15 किलो आटे का थैला 1650 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बहुत देर की मेहरबान आते आते आलमी मार्केट में पेट्रोल 2 माह से सस्ता। शहबाज हुकूमत को भी ख्याल आ ही गया। लंदन प्लेट वज़ीर खजाना का पेट्रोल की लीटर 12 रुपए 63 पैसे सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 224 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 12 रुपए 13 पैसे कम, नई कीमत 235 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए 19 पैसे फी लीटर कम। पीटीआई ने इस्तीफों से मुतालिक ऑडियो लीक पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम और वुज़रा की पीटीआई से मुतालिक ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। वजीर आजम और वफाकी वुज़रा ने स्पीकर के साथ मिलकर इस्तीफों से मुतालिक साजिश की। ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। अच्छा शाहजी, हमने कल हम मीटिंग करने, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं। मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाएंगे नहीं, इसलिए फोटो स्टेट। साइफर से मुतल्लिक इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो लीक। इमरान खान ने कहा शाह जी हमने कल एक मीटिंग करनी है, हमें ये कहना है वो जो लेटर है उसके चुप करके मिनट्स अपने पास लिख लें। आजम खान कह रहा है उसके मिनट्स बना लेते हैं और फोटोस्टेट करके रख लेते हैं। आजम खान बोले साइफर 8 को आया है। इमरान खान ने कहा मीटिंग 7 को हुई। हमने किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना। इस इशू पर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत अहम है आप सबके लिए। असद उमर बोले लेटर नहीं, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान खान ने जवाब दिया ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज है। जलसे में लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की तो नहीं समझ आनी, लेटर ही बोलेंगे। साइफर की जो कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थी उसको भेजा गया था स्पीकर को। स्पीकर साहब ने वो जो साइफर है वो चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया था। जो ओरिजिनल कॉपी है वो चीफ जस्टिस के रिकॉर्ड में होनी चाहिए। साइफर की कॉपी गायब होने का दावा झूठा है। फवाद चौधरी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा स्पीकर की जानिब से साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस को तहकीकात कराने के लिए भेजी गई। हुकूमत तहकीकात नहीं कराना चाहती तो चीफ जस्टिस से कॉपी वापस मंगवा ले। जब तक डीमार्च नहीं किया था, अमेरिका का नाम नहीं लिया था।
डीमार्च करने के बाद सबको पता चल गया कि साइफर अमेरिका से आया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वजीर आजम हाउस से साइफर गायब होना हुकूमत की नाअहली है। ऑडियो लीक्स हुकूमत की कारस्तानी है। इमरान खान हरगिज परेशान नहीं, हुकूमत से पूछें ऑडियो लीक से क्या हासिल करना चाहती है। इमरान खान की कॉल से पहले ही नौजवान पुरजोश इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। काफिले की शक्ल में डी चौक की जानिब मार्च, सैकड़ों नौजवान बाइक्स पर टोलियों की शक्ल में रेड जोन की तरफ पहुंच गए। कंटेनर्स और रुकावटों के बावजूद इतने नौजवानों को देखकर इंतजामिया हैरान, पुलिस परेशान। डी चौक में जमा नौजवानों की हुकूमत मुखालिफ नारे। पीटीआई ने एहतजाज या मुजाहरे की कोई कॉल नहीं दी थी, इंतजामिया भी चकरा गई। नौजवान भरपूर पावर शो के बाद डी चौक से मुनज़्ज़म अंदाज से निकल गए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ तहरीक की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। इमरान खान ऑडियो लीक्स, इसहाक डार की वापसी और मरियम नवाज की बरियत पर पार्टी रहनुमाओं गाइडलाइंस देंगे। हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अभी तो ऑडियो वीडियो से बहरान आया है, जब अवाम सड़कों पर आए तो पहुंचा रहेगा। शेख रशीद का ट्वीट, कहा, सर उठाकर जीना है या सियासी कीड़े मकोड़ों की तरह फैसला कौम ने करना है। हुक्मरान अवाम के घेरे में आ गए हैं, अब भाग नहीं सकेंगे। इमरान खान के खिलाफ सैफर का हुकूमती बयानिया, उसके हक में क्या? मुआशी और सियासी तबाही से निजात सिर्फ इमरान खान की कॉल। मुसीबत के वक्त सच्चा दोस्त ही काम आता है। चीन ने सैलाब ज़दगान के लिए 64 करोड़ 41 लाख युआन इमदाद दी। चीनी हुकूमत, फौज और दीगर सैलाब की तबाहकारियों से निमटने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। चीनी सफारतखाने का ट्वीट, कहा, चीन के हर शोबा जिंदगी से वाबस्ता अफराद पाकिस्तान की मदद हिस्सा ले रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कराची से मुसाफिर ट्रेन सर्विस कल से मरहलावार बहाल होगी। विफाकी वजीर साद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस कल से कराची तक चलाई जाएगी। तर्जुमान रेलवे ने बताया, ट्रेनों को इजाफी कोचेस के साथ चलाया जाएगा। सिंध में सैलाब के बायस कराची से रोहड़ी तक ट्रेनों की आमदरफ्त मौजूद है। लोहे दीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बरसाती नाले में वैन बह गई, 15 अफराद जख्मी। NFRCC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। बालाई KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सैलाब ज़दगान अब भी परेशान। शिकारपुर में मुतासिरीन को बीमारियों ने जकड़ लिया। जैकबाबाद में एक ही घर के 5 बच्चे जल्दी अमराज में मुब्तला। सिब्बे में मुतासिरीन एक माह से खुले आसमान तले बेयार मददगार। राशन और अद्वियात न मिलने का शिकवा। स्वात में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भी सैलाब की नजर, बच्चियां टेंट में तालीम हासिल करने पर मजबूर। शहबाज हुकूमत ने खराब मौशी कारकर्दगी सैलाब पर डाल दी। वजारत खजाना की मौशी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। अगस्त में महंगाई की शरह 27.3% रही। बड़ी सनतें, सीमेंट, गैर मुल्की सरमायाकारी और तरसीलात ज़र की शरह में कमी। गाड़ियों की पैदावार आधी हो गई। वजारत खजाना का कहना है, सैलाब की वजह से तमाम फसलों की पैदावार भी कम रहेगी। 9.5 लाख से जायद सैलाब मुतासरीन में 24 अरब रुपए बांटे गए। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक अफवाज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर ने मुख्तलिफ इमदादी कामों के लिए 4627 परवाजें की। 4600 से जायद फंसे हुए अफराद को निकाला। पाक बहरिया और पाक फिजाइया भी इमदादी कामों में पेश।
वजीर आला पंजाब की अवामी शिकायत के फिल फौर अजाले की हिदायत। परवेज इलाही ने कहा, साबिका दौर में अवामी शिकायत के अजाले के लिए जामे प्लान बनाया था। अवाम की शिकायत का बरवक्त अजाला करके उन्हें रिलीफ दिया। सिस्टम ऑनलाइन होने से दरख्वास्त गुजार को रिलीफ मिलेगा। कराची में कुरंगी बिलाल चुरंगी के करीब फायर ब्रिगेड के दफ्तर में फायरिंग। फायर ब्रिगेड अमले के 2 अरकान जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शिनाख्त आमिर और महबूब के नामों से हुई। लाहौर पुलिस डकैती और चोरी की वारदातें रोकने में नाकाम। मिस्ट्री शाह में दौरान डकैती मज़ाहमत पर 30 साला शख्स को कत्ल कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर मोबाइल छीना, मज़ाहमत पर आफाक के सर में गोली मार दी और फरार हो गए। शोहरत याफ्ता जापानी रेसलर अनोखी 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अनोखी अलालत के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पाकिस्तानी पहलवान जुबैर उर्फ झारा ने अनोखी को दंगल में शिकस्त दी। इंग्लैंड ने छठे T20 में पाकिस्तान को बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। 170 रन का हदफ 3.3 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। फिल सॉल्ट की धुआंधार बैटिंग, 88 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान ही विकेट लेने में कामयाब हुए। सीरीज 3-3 से बराबर। फैसला कुन मार्का कल होगा। और सरकार की आमद मरहबा। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। आशिकाने रसूल सब्ज झंडों और लाइटों से शहरों को सजाने में मसरूफ।